तो प्रदेश की भजनलाल सरकार का बजट आने वाला है। इस बजट से लघु उद्योगों को काफी उम्मीद है। चूरू जिले के सरदार शहर का पापड़ भारतवर्ष में विख्यात है। यहाँ पर महिलाओं के हाथों से बनने वाले पापड़ की मांग विदेशों में भी रहती है। पापड़ उद्योग से शहर की हजारों महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। पापड़ उद्योग महिलाओं को सशक्त बना रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इनका उद्योग के सामने कई चुनौतियां आ रही है। ऐसे में प्रदेश की भजनलाल सरकार के आगामी बजट में इस उद्योग से जुड़े हुए लोगों को काफी उम्मीदें हैं। आगामी 19 फरवरी को प्रदेश सरकार का दूसरा बजट है वो आने वाला है। ऐसे में इस बजट से लघु उद्योगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, विशेष रूप से पापड़ उद्योग को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पूरा उद्योग है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। एक तरफ भजनलाल सरकार कहती भी है कि महिलाओं को बढ़ावा देना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, साथ ही महिलाओं को सशक्त करना है। विशेष रूप से पापड़ उद्योग महिलाओं से जुड़ा हुआ और हज़ारों की संख्या में महिलाएं इससे लाभान्वित होती है, महिलाएं इससे जुड़ी हुई है, महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिले भी पापड़ उद्योग है वो काफ़ी पुराना उद्योग है। दशकों से पापड़ उद्योग यहाँ पर चलता आ रहा है। विशेष रूप से जो महिलाएं हैं वो इससे जुड़ी हुई है। सरदार शहर के पापड़ की बात करें जिले की, तो सरदार शहर पापड़ है वो पूरे भारत में एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश में, इसके अलावा विदेशों में भी यहाँ की पापड़ की काफ़ी मांग है वो रहती है। हमारे साथ पापड़ उद्योग चलाने वाले संतोष जी, उनसे जानेंगे। सर, प्रदेश सरकार का नया बजट आ रहा है, इस बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो बहुत है, हमें टैक्स और की छूट कर दे। काली मिर्च और हींग सब्जी में लगते हैं टैक्स, कार्टून में लगते हैं। विदेशों में माल भेजने के लिए हमारे यहाँ पर कोई नहीं है साधन। अच्छा, पहले सरदार कितनी मिलें थी पापड़ की, अब कितनी रह गई है? पहले 60-70 थी, अब 30-40 मिल है। इसके पीछे वजह क्या, क्यों इतनी मिलें कम हो गई है? इसके पीछे वजह क्या है? खर्चा बढ़ गया, कमाई कम हो गई। तो निश्चित रूप से काफ़ी चुनौतियां इनके सामने रही, क्योंकि खर्चा बढ़ गया और कमाई कम हो गई। ऐसे में काफ़ी जो मिलें थी वो दम तोड़ दिया, लेकिन कुछ मिलें अभी भी चल रही पापड़ की। सर, आपके यहाँ की बात करें तो कितने यहाँ पर मजदूर काम करते हैं, कितनी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं? हमारे तो 100-150 काम करते हैं। महिलाएं 100-200 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अच्छा, और कितने लेबर यहाँ पर काम करते हैं? 10 काम करते हैं। ठीक है सर, आप कहाँ का पापड़ जाता है? पूरे इंडिया में जाता है। हाँ। पापड़ मिल उद्योग के पूर्व अध्यक्ष सतार चंद सैनी हमारे साथ में है। सर, पापड़ उद्योग की बात करें तो वर्तमान में इस उद्योग की चूरू जिले में क्या स्थिति है? देखिए, सरकार की उपेक्षा के अभाव में ये उद्योग लगातार दम तोड़ता जा रहा है। कोई समय था जब बीकानेर और सरदार शहर, हिंदुस्तान में पूरे में बीकानेर और सरदार शहर दो ही जगह के पापड़ चलते हैं। तो ये उद्योग काफ़ी सारा रोजगार सरदार शहर की महिलाओं को दे रहा है। तो इस पर सरकार को और जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे MP साहब हो, चाहे MLA साहब हो, मैं चाहूँगा उनको भी विधानसभा में इस उद्योग के विषय में आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ की जो पापड़ की मिलें हैं वो लोगों को एक रोजगार देने का भी बहुत बड़ा काम कर रही हैं। इस संबंध में महिलाएं, हजारों महिलाएं सरदार शहर की जो है पापड़ उद्योग से जुड़ी हुई हैं। मैं समझता हूँ अगर सरकार इस बजट में इस सरदार शहर के पापड़ उद्योग को विशेष प्राथमिकता देवे और इसमें कुछ विशेष रियायतें भी देवे, तो मैं समझता हूँ सरदार शहर के लिए और ये रोजगार के बहुत अच्छे साधन उपलब्ध करवा सकते हैं। हमारे साथ नगर परिषद सभापति राजकांत चौधरी भी हैं। सर, पापड़ उद्योग जो सरदार शहर का है ये कैसे फल फूल सकता है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, जो हमेशा जो भी चीज़ लेके आते हैं वो गंभीर बात लेके आते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ध्यान आग्रह सरकार की तरफ करना चाहूँगा कि हमारे सरदार शहर में एक पापड़ उद्योग, जिस पापड़ उद्योग की भी विदेश देश सब जगह सरदार शहर के पापड़ जो हैं वो जाते हैं और उनका बहुत ही फेमस हमारा ये लघु उद्योग है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि लघु उद्योग ये जो है, इसमें शहर की हजारों गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाएँ इस कार्य में लगी हुई है और अपना अच्छी आजीविका कमा रही है। तो मेरा सरकार से ये आग्रह रहेगा कि अन्य अलग उद्योगों की तरह हमारे सरदार शहर में सबसे ज़्यादा चलने वाले पापड़ उद्योग की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करके, और हमारी वित्त मंत्री महोदया से अनुरोध करूँगा कि वो पापड़ विभाग पर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हमें फोकस करके ज़्यादा प्रोत्साहन देने का प्रयास करेंगे। मेरे को ये अपेक्षा है सरकार से कि सरकार इन छोटे उद्यमों को MSMEs के अंतर्गत ऋण की सुविधा प्रदान करे और उन ऋणों के अंदर सब्सिडी और ब्याज दरों में कटौती के द्वारा इस उद्योग को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। भारत की प्रतिस्पर्धा आज चाइना के साथ है। चाइना अपने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े स्तर पर सहायता दे रहा है, ऋण की सहायता दे रहा है, स्किल डेवलपमेंट कर रहा है और निर्यात को सरल बना रहा है और व्यापार की प्रक्रिया को भी सरल किया जा रहा है। तो प्रदेश की सरकार से भी हम यही आशा करते हैं कि इसके अंतर्गत
करों के अंदर कटौती की जाए, व्यापार का सरलीकरण किया जाए और व्यापार को प्रोत्साहन जिस प्रकार से मिले उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की भी चर्चा होनी चाहिए और वित्तीय संसाधनों की भी उपलब्धता होनी चाहिए। चूरू जिले का सरदार शहर का पापड़ देश भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस पापड़ उद्योग से शहर की हजारों महिलाएं जुड़ी हुई है, जो कि कई दशकों से इस पापड़ उद्योग से जुड़कर अपने परिवार का लालन पालन कर रही है। लेकिन इन पापड़ उद्योग में काम करने वाली महिलाओं का कहना है कि 100 पापड़ के महज 45 रुपये इन्हें मिलते हैं। ऐसे में ये बहुत कम है। यदि सरकार इन पापड़ उद्योग की ओर ध्यान दे और अपने बजट के अंदर इनके लिए कुछ अच्छी घोषणाएं कर दे तो निश्चित रूप से इन महिलाओं को संबल मिलेगा और जो दम तोड़ रही हैं पापड़ उद्योग मिल, उनको भी कहीं ना कहीं लाभ होगा और निश्चित रूप से ये उद्योग है और फलेगा फूलेगा। इस बजट से शहर के लोगों को काफ़ी उम्मीद है, इस पापड़ उद्योग को काफ़ी उम्मीद है। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।